tomorrow you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotion. आज शानू के डिमांड पे ना बन रहा है पनीर टिक्का। मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम है, मेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी। मैं बस तैयार करूंगी, बाकी इसको सेकने का काम शानू ही करेगा। तो मैंने क्या किया था, थोड़ी सी जो दही है ना उसको हैंग कर दिया था इस तरीके से एक कपड़े में। इस तरह से देखिए, ये इस दही में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके लिए मैंने डब्बे रख लिए हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। तो काली मिर्च पाउडर है, भुना जीरे का पाउडर है, चाट मसाला है, काला नमक है, गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, बेसन है और इसमें है सरसों का तेल और ये है हमारा जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है काली मिर्च और इसमें है नमक, सादा नमक, सॉल्ट और इसमें है पनीर। और ये पनीर के थोड़े से जो है ना बड़े टुकड़े जो हैं कट कर लिए हैं। इसमें ये है शिमला मिर्च जो है थोड़ी सी ये मोटी कट करिए, देखिए इस तरह से। जो प्याज होती है उसके ये बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले ना पनीर के मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो जो दही थी उसमें से मैं लूंगी करीब 2-3 बड़े चम्मच दही, या समझ लीजिए आधा कप दही। आधा चम्मच डाला है ये भुने जीरे का पाउडर, करीब आधा चम्मच ही मैंने चाट मसाला ले लिया है और ये है काला नमक और आधा चम्मच ही मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर और ये है गरम मसाला। तो आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया और देखिए ये है कसूरी मेथी। उसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे सादा नमक। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने कम डाला है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। बेसन, ये देखिए मैंने करीब 1.5 चम्मच बेसन डाल दिया है इसमें। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ये सरसों का तेल। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और खूब अच्छी तरह से फेंटना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। थोड़ी सी मुझे इसमें दही कम लगी तो थोड़ी सी दही ऐड करी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी। पहले मैंने सिंपल लाल मिर्च ऐड करी थी और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये मसाला थोड़ा सा पतला होना चाहिए, लेकिन इतना पतला भी ना हो कि ये जो है गिरने लगे। अब जो ये पूरा हमने तैयार किया है ना, इसको अब हम रख देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए। मैं इसे ओटीजी और तवे दोनों पर बनाऊंगी। ओटीजी को प्रीहीट होने के लिए 200 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए मैंने रख दिया। शानू, हाँ। अब इसे ना तू इसमें लगा, रॉड में लगा, सारे कैसे लगाएगा देख। अब मैं तुझे तो होने दो। हाँ, प्रीहीट जब तक होगा ना तब तक तू लगा ले और मैं बताती हूँ कैसे लगेगा। जैसे सबसे साइड में किनारे पे लगाना कुछ ऐसी चीज जिससे ये खसके नहीं। शिमला मिर्च लगाना, प्याज लगाना, फिर एक पनीर का टुकड़ा लगाना, फिर शिमला मिर्च, फिर प्याज। हाँ, ऐसे करके, वेरी गुड। थोड़ा सा यहाँ से जगह छोड़ देना। ये मेटल की स्टिक ओटीजी के साथ आती हैं, इन्हें स्क्वर्स भी बोलते हैं। आप इन्हें चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तंदूर स्टिक कह लीजिए, पनीर टिक्का स्टिक कह दीजिए, बहुत आराम से किसी भी बर्तन वाले की शॉप पे मिल जाएंगी। और अब इनको ओटीजी में रख दिया, 200 डिग्री पे ही रखा है करीब 10 मिनट्स के लिए। और फिर मैं इनको तवे पर भी सेक लूंगी। मैंने पहले 180 पे रखा था, लेकिन आप 200 पे रखिएगा और तवे पे बहुत ही आराम से इन्हें मतलब सेक लीजिए। और शानू ने ही इनको सेका और बहुत ही बढ़िया जो है ये सिक गए। ये वाले तो देखिए बन गए हैं बिल्कुल बढ़िया। और ये तैयार हो गया तंदूरी पनीर टिक्का। देखो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और अब हम जा रहे हैं इसको खाने के लिए।
बच्चों को आलू के पराठे खिलाकर मैंने पूरी किचन खाली कर दी है, क्योंकि आज मैं करूंगी डीप क्लीनिंग। बारिश के बाद जो अलमीरा होती हैं, क्लोजेट, ड्रॉर्स होती हैं, उन सबको साफ करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की जो अलमीरा है ना, इनको मैंने खाली नहीं किया है, लेकिन नीचे की सारी ड्रॉर्स और जितना भी मेरा डेकोरेशन का सामान था सब मैंने खाली कर दिया। और अब मुझे सबसे पहले धोकर जितनी भी मेरे जार्स हैं उन सब में जो है मसाले भरने थे। जो छोटी शीशियाँ होती ना मसाले भरने की, मैंने आपको बताया, उसमें पैकेट को खाली करके मैं कट करके ना एक लेबल लगा देती हूँ, और इससे मुझे ध्यान रहता है। और मेरी जो ये ड्रॉर्स है ना जिसमें मैं ये रखती हूँ इन शीशियों को, वो थोड़ी सी छोटी है, तो छोटी शीशी ही रखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कुछ बच भी जाता है जो मसाले होते हैं। और उनको मैं ऊपर से क्या करती हूँ, जो पेपर टेप आता है ना, ये शायद 20 रुपीज़ का आता है पेपर टेप, और कारपेंटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनसे मैं इन पैकेट्स को बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, ये मसाले कभी ख़राब नहीं होते हैं। फ्रिज में रखने से ना इनके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाता है। इस तरह से ये सारे मसालों का काम करने में मुझे करीब 2 घंटे लग गए थे। सारे डब्बे खाली करना, धूप में लगाना, सुखाना, फिर उन्हें वॉश करना, और वॉश करने का, डब्बों को वॉश करने का काम तो लगातार पूरे टाइम चलता रहता है, जितने टाइम भी किचन की डीप क्लीनिंग हो। और वैसे भी जो मसाले वगैरह थे ना, उनके डब्बे मैंने दोबारा से तभी भरे जब मैंने वो क्लीन कर लिए हैं। और जो काफ़ी गंदे हो रहे थे सामान, उन सबको मैंने सोक कर दिया है। एक जो लिक्विड होता है, चाहे वो बर्तन धोने का हो चाहे कपड़े धोने का हो, इससे जो है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। राशन मैंने लास्ट मंथ नहीं मंगाया था, उसका रीज़न ये था घर में काम चल रहा था और मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी, और बारिश में मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करती हूँ एक्स्ट्रा सामान मंगाना। तो मैंने ये अब लगाना स्टार्ट किया अपनी सारी ड्रॉर्स में। अब देखिए, ड्रॉर्स में जो मैं ये बिछाती हूँ, ये एक मोटी प्लास्टिक की शीट आती है, शायद इसे पीवीसी शीट भी बोलते हैं। आपको जहाँ पे मैट्रेसेस वगैरह जिस शॉप पे मिलते हैं वहाँ पे ये मिल जाती हैं। इनको मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं इनका लगभग अपनी हर अलमीरा में यूज़ करती हूँ। रीज़न ये, एक तो बहुत मोटी होती हैं, और दूसरा जब हम इसके ऊपर कोई भी सामान रखते हैं तो वो सरकता नहीं, सरकाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अड़ता नहीं है, और अलमीरा ख़राब नहीं होती है। बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, यहाँ पे सारी कटलरी वगैरह रहती है, तो इसमें भी मैंने बिछा दिया, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे पीसेस में कट करके लगा देती हूँ। और बाकी सब जगह जो ये गिफ्ट रैप पेपर होता है ना, इसका यूज़ करती हूँ। इसका ये रोल आता है, 10 से 15 मीटर का ये होता है, और करीब 200 रुपीज़ में ये मिल जाता है। बहुत बड़ा रोल होता है ये, और इसका मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने आपको बताया था। इसको नीचे बिछा देती हूँ मैं ड्रॉर्स में, अलमीरा में, और देखिए जैसे मैंने ये बिछा रखा है। और इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट मैट्स आते हैं डाइनिंग टेबल के, वो मैं बिछाती हूँ, और जब मन करता है नीचे का गिफ्ट रैप पेपर चेंज कर दो तो बिल्कुल नया सा लगने लगता है, और इससे हमारी जो ड्रॉर्स हैं वो बची भी रहती हैं। तो अब मैंने क्या किया, जो सामान बाहर रखा था उसे धीरे धीरे ड्रॉर्स में रखना स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से रखती हूँ कि वो रखी हुई भी अच्छी लगें, और जब उन्हें रख देना तो वो देखने में भी अच्छी लगें। तो चाहे मैं कोई ड्रॉर खोलूँ, चाहे कोई अलमीरा खोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन मुझे दिखाई दें, क्योंकि मैं खुद ही काम करती हूँ, तो मुझे इसी तरीके से चीज़ों को रखने का शौक़ है। और जब शौक़ होता है तो शौक़ को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये मेरी मेहनत लगातार चलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत खुशी भी देती हैं। अब जितनी भी मेरी ड्रॉर्स थी, इन सब में मैंने ये अपने सारे जो डब्बे थे ये सब लगाने स्टार्ट किए, और जितनी मेरी मसालादानी थी उन सबको धो के मैंने धूप में सुखा दिया। और बहुत सारी चीज़ें आज तो धूप में सूखी हैं, सारी दालें सुखाई हैं मैंने, और इस तरह से ये काम मेरा जो ड्रॉर्स का था ये तकरीबन मैंने ख़त्म कर दिया। और हाँ, मैं हमेशा जब कभी भी कोई भी बास्केट वगैरह भी रखती हूँ तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ पेपर वगैरह बिछा दूँ। और जो मेरे घी के डब्बे थे ये भी सारे खाली हुए, जो खाली थे और जिसमें थोड़ा बचा हुआ था उन्हें अलग रखा, क्योंकि गाय का, भैंस का और मार्केट का घी सब मैं अलग अलग रखती हूँ। और इस तरह से सफाई मेरी लगभग हो गई। I need you like a late night with someone that I knew. I just hope you won't get hurt. I just hope you. नीचे की
सारी ड्रॉर्स में मैंने सामान लगा दिया है और अब बारी आई ऊपर की अलमीराज की। इनको मैंने खाली नहीं किया था क्योंकि ये साफ ही रहती हैं, जब मैं काम करती रहती हूँ तो ये मैं पोंछती रहती हूँ इनको। लेकिन हाँ, इनमें से जो सामान धूप में दिखाने लायक था वो दिखा दिया। अब बाहर से साफ करना था तो नॉर्मली जो बर्तन धोने का जूना होता है फोम के साइड से लिया, उस पर थोड़ा सा लिक्विड डाला बर्तन धोने का, और इससे मैं अपनी अलमीरा को सॉफ्ट मतलब साइड से साफ करती हूँ, मतलब सॉफ्टली साफ करती हूँ ताकि कोई स्क्रैचेस भी नहीं आए। और उसके बाद एक गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। वैसे तो मैं चिमनी का यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऑयल तो जमा होता रहता है। लेकिन अगर हम रेगुलरली इसको साफ करते रहते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो ये लगभग साफ ही थी, बस थोड़ा सा मुझे इसमें एक हाथ लगाने की देर हुई। और क्योंकि किचन वाइट है तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पहले मेरी किचन पर्पल भी थी ना, तब भी मैं इसी तरीके से करती थी। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि वाइट किचन में कुछ एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और किचन को क्लीन करने के लिए ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि मैंने मंगाया था, इसे यूज़ कर रही हूँ, बढ़िया निकला। ये ब्लू ऑक्सी का किचन क्लीनर है, इसी से मैं हॉब को साफ करती हूँ। तो थोड़ा सा बस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और सॉफ्ट साइड से जो जूना है ना, स्क्रबर है, उससे मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से जो अपने हॉब को साफ कर दिया। मेरा हॉब जो है हैफ्ले ब्रांड का है हॉब जो है मेरा। और इसके साथ पहले मेरा कुकटॉप जो था वो मुझे काम करने में थोड़ा ज़्यादा हैंडी लगता था, हॉब के साथ थोड़ी केयर ज़्यादा हो जाती है। और फिर मैंने अपना ये स्टोन जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये सब क्लीन किया। और जो ये स्टोन है ये मेरा G5 नैनो वाइट है। वैसे आजकल क्वार्ट्ज में बहुत अच्छे कलर आते हैं और क्वार्ट्ज बेसिकली एक तरीके से किचन के लिए ही बनाया गया है। अगर आप नैनो वाइट ले रहे हैं, G5 ले रहे हैं, तो इसे एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का, कंपनी का लें। और क्वार्ट्ज का भी जब यूज़ करें तो एक अच्छे ब्रांड का क्वार्ट्ज यूज़ करें, तो इससे किचन हमेशा चमचमाती रहेगी। और मेरी किचन को 1 साल पूरा हो गया है और अभी तक बिल्कुल बढ़िया चल रही है, आप लोग देखते ही हो। तो किचन से रिलेटेड चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या मैंने कैसे बनवाई, बहुत सारे वीडियोस हैं लास्ट ईयर के, उनको आप चेक कर लेना। और अब शुरू हो गया मेरा डेकोरेशन का काम। तो ये तो आप देखते ही रहते हो, मेरी किचन में थोड़ा बहुत चेंज करके, उलट पलट के मैंने सारी चीज़ें लगा दी। और इस तरह से मेरा ये काम ख़त्म हुआ। जो ये 6 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा क्लीनिंग का, इसको करने में करीब 6 से 8 घंटे लगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ मिल रही हैं कि 1 मिलियन होने वाले हैं। और देखो कब तक होते हैं, थोड़ी जोर आप भी लगा दो ना तो हो जाएंगे फटाफट। आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना, और अगर किसी और से भी करवा देना, क्योंकि शानू कल चला जाएगा और मैं चाहती हूँ उसके जाने से पहले मेरे 1 मिलियन अगर हो जाएंगे तो ये एक अच्छा गिफ्ट होगा। क्योंकि जब चैनल स्टार्ट किया था तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी, मतलब वो मुझे काफ़ी चीज़ें गाइड करता रहता था और दोनों ही बच्चे बहुत मोटिवेट करते थे। और करण ने तो मुझसे शुरू ही करवाया था मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो और किसी और से करवा दो। और थैंक यू सो मच आपकी बहुत अच्छी अच्छी एडवांस विशेस के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Been through worse. Sun is broken. Too much of emotion.